हमारे खाने से लेकर साबुन तक हर चीज में केमिस्ट्री छिपी हुई है और आज हम उन 3 बुनियादी चीजों को समझने वाले हैं जो हमारी दुनिया को चलाते हैं। एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स, मतलब अम्ल, भस्म और लवण। ये वो केमिस्ट्री है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। नींबू, साबुन और टूथपेस्ट। सुनने में तो तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती हैं, है ना? लेकिन इनमें कुछ तो एक जैसा है। वो क्या है? इसका जवाब ही आज की हमारी पूरी कहानी है। चलिए पता लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अम्ल यानी एसिड्स की। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम लगभग हर दिन अनुभव करते हैं, कभी स्वाद में तो कभी महसूस करके। शायद हमें इसका एहसास भी नहीं होता। तो आखिर ये अम्ल है क्या? इसे पहचानने के 3 मुख्य तरीके हैं। पहली पहचान, इसका स्वाद खट्टा होता है। दूसरी, जब इसे पानी में घोला जाता है तो ये हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन छोड़ता है। और तीसरी, ये नीले लिटमस पेपर का रंग बदलकर लाल कर देता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि एसिड सिर्फ साइंस लैब में नहीं मिलते। अरे ये तो हमारे किचन में भी हैं। सिरके में होता है एसिटिक एसिड, नींबू में सिट्रिक एसिड और दही में लैक्टिक एसिड। यहाँ तक कि जब चींटी काटती है और जो जलन होती है ना, वो भी एक एसिड की वजह से ही होती है, फॉर्मिक एसिड। अब कहते हैं ना, हर हीरो का एक विलन होता है। तो केमिस्ट्री की दुनिया में एसिड का प्रतिद्वंदी है बेस यानी भस्म। इनकी खासियत ये है कि ये एसिड से बिल्कुल उल्टे होते हैं। तो भस्म को कैसे पहचानेंगे? इनका स्वाद कड़वा होता है और छूने में ये साबुन की तरह चिकने लगते हैं। लेकिन इनकी असली सुपर पावर ये है कि ये एसिड के असर को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और एसिड्स की तरह ही बेसिस भी हमारी जिंदगी में बहुत काम आते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड से साबुन बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल दीवारों पर सफेदी करने में होता है। और जब पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसा एंटासिड ही तो राहत देता है, जो कि एक बेस है। तो क्या होता है जब एसिड और बेस, ये 2 ऑपोजिट ताकतें मिलती हैं? कोई धमाका नहीं होता, बल्कि एक बहुत ही खास केमिकल रिएक्शन होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण। सोचिए, एक तरफ से एसिड आया, दूसरी तरफ से बेस, दोनों मिले और एक दूसरे के असर को खत्म कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। और इस रिएक्शन से 2 बिल्कुल नई चीजें बनती हैं, एक लवण यानी सॉल्ट और पानी। और जब हम लवण या सॉल्ट कहते हैं ना, तो इसका मतलब सिर्फ हमारे खाने वाले नमक से नहीं है। ये असल में कंपाउंड्स का एक पूरा परिवार है। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट भी एक सॉल्ट ही है। और पता है इसका इस्तेमाल किस में होता है? बारूद बनाने में। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि हम ये मापते कैसे हैं कि कोई चीज़ कितनी एसिडिक है या कितनी बेसिक? इसके लिए हमारे पास एक बड़ा ही सिंपल सा टूल है, पीएच स्केल। ये स्केल 0 से 14 तक जाता है। स्केल के बिल्कुल बीच में है नंबर 7। 7 का मतलब है न्यूट्रल, जैसे कि एकदम साफ पानी। 7 से जितना कम पीएच होगा, चीज उतनी ही एसिडिक होगी, जैसे नींबू का रस। और 7 से जितना ज्यादा पीएच होगा, चीज उतनी ही बेसिक या एल्कलाइन होगी, जैसे समुद्र का पानी। और जरा इस स्केल को असल दुनिया में देखिए। नींबू का पीएच होता है करीब 2.2, मतलब बहुत एसिडिक। दूसरी तरफ हमारा अपना खून थोड़ा सा बेसिक होता है, लगभग 7.5 पर। और समुद्री जल का पीएच 8.4 के आसपास होता है। और यहीं से बात आती है हम पर, हमारे शरीर पर, क्योंकि हमारे अंदर भी पीएच का एक बहुत नाजुक संतुलन है, जो हमारे जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी है। हमारा शरीर एक बहुत ही छोटी सी पीएच रेंज में काम करता है, खास तौर पर हमारा खून, जिसका पीएच 7 से 7.8 के बीच ही रहना चाहिए। इससे थोड़ा भी ऊपर नीचे होना खतरनाक हो सकता है। पर शरीर में दूसरी जगहों पर जब ये संतुलन बिगड़ता है तो क्या होता है? 1 नंबर, बस इस 1 नंबर को याद रखिए, 5.5। ये एक बहुत ही जरूरी निशान है। ये नंबर इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे ही हमारे मुंह का पीएच इससे नीचे गिरता है, बस वहीं से हमारे दांतों की सड़न शुरू हो जाती है। ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। देखिए, हमारे दांतों के ऊपर एक परत होती है जिसे इनेमल कहते हैं। ये हमारे शरीर का सबसे कठोर, सबसे मजबूत पदार्थ है, जो कैल्शियम फॉस्फेट से बना है। ये पानी में नहीं घुलता,
लेकिन जैसे ही मुंह में एसिडिटी बढ़ती है और पीएच 5.5 से नीचे चला जाता है तो यही मजबूत इनेमल गलना शुरू हो जाता है और इसी को हम दांतों का सड़ना कहते हैं। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता है, जब हमें ये पता है कि एसिड, बेस और पीएच का हमारी सेहत पर, यहाँ तक कि हमारे दांतों पर इतना गहरा असर होता है, तो हम अपने शरीर के इस नाजुक केमिकल बैलेंस को बेहतर तरीके से कैसे बचा सकते हैं?